नवरात्रि यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार। लेकिन त्योहार के साथ जो ट्रेडिशन हमने अपना ली है, उस ट्रेडिशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 9 दिन में पहले क्या होता था। जो मेरा बचपन मुझे याद है, महुआ में, भावनगर में जो नवरात्रि होती थी उसमें रात को 8 से 9 बजे तक तो आरती, सारी चीजें चलती थी। 9 बजे से गरबा स्टार्ट होता था। रात को 3-4 बजे तक, सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे तक गरबा चलता था। बिलीव मी, पानी भी अपना खुद से लेके जाना होता था। लेकिन अभी की जो नवरात्रि होती है, उस नवरात्रि में एक तो हम घर से खाना खा के जाते हैं, फिर उसके बाद वहां रात को 11 बजे 12 बजे, क्योंकि 12 बजे तक ही ज्यादातर परमिशन होती है, और वहां पे नाश्ता होता है, खाना होता है, तो उसमें आइसक्रीम, पिज्जा, पानी पूरी, चाट, ये सब कुछ। और इस वजह से आप गाड़ी जब पार्क करने वाले हो, तो होता क्या है कि भाई पेट्रोल डीजल जो आप डलवा रहे हो वो सुबह एज इट इज रहेगा। दूसरी बात ये कि नवरात्रि में यूजली पहले, नवरात्रि का एक्चुअल रीजन 9 दिन का था कि भी लोग फल आहार करते थे, यानी कि फास्टिंग करते थे। या तो फिर एक ही टाइम खाना, शाम के टाइम फ्रूट्स लेते थे, और 2-3 घंटे गरबा, यानी कि गरबे के राउंड भी बहुत बड़े बड़े होते थे। तो 2-3 घंटे एक्सरसाइज ही समझ लो आप। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पे मैं ऑलरेडी एक अमाउंट पे कर चुका हूं। आप सभी ने भी अपनी सोसाइटी में अमाउंट पे कर की है, जो भी 2,000, 5,000, 10,000 जो भी किया होगा। अब उस अमाउंट को वसूलने में कहीं दवाइयाँ और आपके रिपोर्ट्स, आपकी हेल्थ खराब ना हो जाए, वो जरा देखिएगा। दूसरी बात, आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि नवरात्रि का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नवरात्रि में अगर आप हो सके तो फास्टिंग कीजिए, फुल्ली 9 दिन फास्टिंग कीजिए। कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। गारंटी मैं ले रहा हूं। 24x7 आपके पास मेरा नंबर है। दूसरा, अगर वो नहीं हो रहा तो एक टाइम सिर्फ खाना खाइए। सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना रात को खाने की जरूरत नहीं है। रात को या फिर सुबह, जैसे दोपहर को खाना खा लिया, तो सुबह और शाम को आप सिर्फ फ्रूट्स खाइए, मिक्स चार टाइप। और 2 से 3 घंटे गरबा लेने के लिए जरूर से चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। माता जी का नाम स्मरण करते हुए अच्छे कपड़े पहन के ऑफकोर्स जाना चाहिए। एक सेलिब्रेशन है, लेकिन एक सेलिब्रेशन का हमने मिस यूज कर दिया है। मेरी ही सोसाइटी के मिनिमम 150 फ्लैट है, तो उसमें से 50 लोग तो नवरात्रि के बाद ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, पैर में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, शुगर बढ़ा के आएंगे, बीपी बढ़ा के आएंगे, थायराइड बढ़ा के आएंगे नवरात्रि के बाद तुरंत ही। यानी हम लोगों की ये सीजन है आप लोगों की वजह से। तो रिक्वेस्ट है कि, जैसे मैं अपनी बात करूं, आप सभी को मैं फैमिली मानता हूं, इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूं। अर्जुन स्काई लाइफ साइंस सिटी में है। आप आके प्लीज कभी भी कोई भी मेंबर से पूछिए। हमारे जो मेंबर्स है उसमें से कुछ लोग वहां पे कनेक्टेड भी है, कुछ लोग जानते हैं एक दूसरे को वहां पे। आप, लास्ट में 6 साल से वहां पे रह रहा हूं। आप एक भी बार किसी भी मेंबर को बता दीजिए कि मैंने वहां पे खाना खाया हो, क्योंकि वो कौन से ऑयल में बन रहा है, किस चीजों से बन रहा है, मुझे नहीं पता है। और वैसे भी मैं रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ, और इवनिंग में यूजुअली मैं प्रिफर फ्रूट्स को ही करता हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली हिस्ट्री है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम लोगों ने जो गरबा नवरात्रि का जो इम्पोर्टेंस था, जो थी चीज है, वो हमने चेंज कर दी है। गरबा माता जी की आराधना के लिए थी, 1.5-1.5 घंटा तक आरती चलती थी, स्तुति चलती थी, जो आजकल उस आरती और स्तुति में कोई होता नहीं है, सोसाइटी के चेयरमैन और प्रमुख और 3-4 लोगों के अलावा। और गरबा जब स्टार्ट होते है खेलना, तब हम पहुंच जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्राउड होता है जब नाश्ता शुरू होता है।
और मैं अपनी बात बता दूं, मैं दूसरों की क्यों बात बताऊं, मैं अपनी ही बात करूं। जैसे मेरे मम्मी और पापा, वो यूजली अहमदाबाद अभी नहीं है, वो मालसर, वडोदरा के आगे नर्मदा के किनारे पे हैं। और मैंने उनको प्रिफरेंस दिया कि आप वहीं रहो, 9 दिन वहां पे ही आराधना करो, माता जी की आरती करो, क्योंकि वहां पे सादा सात्विक भोजन मिलेगा। वहां पे 6 बजे के बाद कुछ खाने को नहीं मिलता, कोई नहीं खाता है वहां पे। अब वो जब यहाँ पे लास्ट ईयर थे फॉर एग्जाम्पल, तो वो स्पेशली 10 बजे 11 बजे उठ के जाते थे और खाना खा के आते थे, और साथ में लेके भी आते थे। किसके लिए पता है? डॉक्टर उमेश गुर्जर के लिए। जो उनको पता ही है, इतने सालों से पता है कि वो टच भी नहीं करेगा, और वही खाना फिर बच्चे भी खाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नवरात्रि का मतलब ही हमने चेंज कर दिया है। आप देखिएगा जरा कि नवरात्रि जैसे ही सब क्लब्स में ज्यादा 11:30, 11 बजे के बीच में, 12 बजे के आसपास, 11 से 12 के बीच में कंप्लीट होती है। और फिर उसके बाद जितने भी फास्ट फूड की लारियां है, शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, वो कितने फुल होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी लाइन होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कैलोरी बर्न करने के बाद, यानी कि कैलोरी आपने 500 या 1000 किलो कैलोरी फॉर एग्जांपल बर्न की बहुत ज्यादा गरबा खेल के, और फिर उसके बाद आप 2000 किलो कैलोरी इंटेक कर रहे हो। ऊपर वाले ने, माता जी ने जिस जिस शरीर को आपको दिया है, उस शरीर के बारे में भी तो एक बार सोच लीजिए। मेरा ये मानना है कि कमिटमेंट करना चाहिए आपको ये 9 दिन के लिए, कि सोसाइटी वाले भी पूछने चाहिए कि भाई पैसे देके भी नहीं खा रहे, जो जो मुझे पूछते हैं। मैंने बोला देखो, मैं पैसे दे रहा हूं तो वसूल करना चाहिए, ये आपकी मेंटेलिटी है, लेकिन आप लोग ही वसूल करवा रहे हो, आप लोग ही मेरे यहाँ हॉस्पिटल आ रहे हो। तो मैंने जो 2-5 हजार रुपए दिए हैं, उससे ज्यादा तो आप मुझे देख के जा रहे हो। सो सिंपल थिंग इज दैट, मैं सिंपली ये कहूंगा कि नवरात्रि का मतलब ये है कि नो रात्रि आराधना का टाइम है, आस्था का टाइम है, जहां पे हमें पूजा अर्चना पे, गरबा में, वहां पे ध्यान देना चाहिए। खेलने में ध्यान देना चाहिए, खाने में नहीं।